स्टूडेंट्स, श्रीमती रामकुमारी महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बेटा, आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कैलकुलस के फर्स्ट पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने फर्स्ट पार्ट में या लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे ऐसी अवकल समीकरणों का हल जिनमें चर राशियां अलग अलग करके उनको अपन हल करते थे। अब है सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले अपने माइंड में ये बात आती है कि समघात अवकलन समीकरण या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। बेटा, ऐसी अवकलन समीकरण, जैसे कि इसका नाम ही है, ऐसी अवकलन समीकरण जिसके प्रत्येक पद में चर राशि की घात समान हो, उन अवकल समीकरणों को अपन समघात अवकलन समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब ये अवकलन समीकरण समघात अवकलन समीकरण है या नहीं, इसका अपन कैसे डिस्कस करेंगे या फिर कैसे पता करेंगे। जैसे ये इस पद की या फिर इस टर्म की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ x और y दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x की घात 2 है, y की घात 1 है। अगर मैं ये कहूं कि इस टर्म में जो चर राशि है उसकी घात, टोटल घात कितनी है, तो 2 ये और 1 ये 3 घात है। ऐसे इसमें x की घात 1 है, y की पावर 2 है, तो 2 + 1 3, यहाँ 3 पावर है और यहाँ 2 + 1 3। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो अवकलन समीकरण है ये समघात अवकलन समीकरण है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि की घात समान है और वो कितनी है, 3 है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई इस अवकलन समीकरण की घात कितनी है, तो क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि की घात 3 है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस अवकलन समीकरण की घात भी 3 है। अब बात आती है किसी भी समघात अवकल समीकरण को या फिर किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व कैसे करते हैं। बेटा, लास्ट स्टेप अपन ने किया था और मैंने कई बार डिस्कस किया है वीडियो में कि किसी भी अवकलन समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे इसमें से। तो dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ये आएगी क्या वैल्यू, dy/dx इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर y माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। ये आ गया आपके पास dy/dx की वैल्यू। अब लास्ट क्वेश्चन में तो अपन चर राशि अलग अलग कर लेते थे, ये समघात अवकलन समीकरण है तो इसमें चर राशि अलग अलग नहीं होगी। ट्राई करके देख लो आप, जैसे इसमें और इसमें एक्स वाई कॉमन होगा, एक्स वाई कॉमन, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन होगा। एक्स वाई यहां से अगर अपन कॉमन लेते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर से अपन एक्स वाई कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका x माइनस 2y, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3y। तो बेटा अपन ये x कैंसिल होगा, तो इसमें क्या है, देखो ये अंश और हर दोनों में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x और y साथ में है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें अपन चर राशि अलग अलग नहीं कर सकते। तो पिछला जो मेथड था आपका अवकल समीकरणों का हल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या फिर चर राशियों को अलग अलग करके अवकल समीकरणों को हल करना, उस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बात आती है कि फिर कैसे होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि चर राशि की घात कितनी है, 3 घात का ये अवकलन समीकरण है, और अपन इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल रखेंगे v, और या फिर दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या तो y = vx आप इसमें रख सकते हैं, या फिर y/x = v, वो बात एक ही है। मैं इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो बेटा आपको क्या चाहिए, y = vx आपको इसमें रिप्लेस करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद अपने पास जो अवकलन समीकरण आएगी वो एक ऐसी अवकलन समीकरण होगी जिसमें अपन चर राशि अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, मैं अगर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दूं, इसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। बोले सर x के रिस्पेक्ट क्यों किया, क्योंकि बेटा आपके पास इसमें क्वेश्चन में dy/dx दिया हुआ है। अब अगर मैं y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा आपका dy/dx इक्वल टू
ये u इंटू वी का फॉर्मूला अपन इसमें अप्लाई करेंगे। u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x का अवकलन 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और v का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dx आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, मैं सीधा ही y इक्वल टू vx और dy बाई dx को कैसे v प्लस x dv बाई dx से रिप्लेस करूंगा। अब चलो इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं अपन, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी v प्लस x इंटू dv अपॉन dx, और इधर क्या करना है आपको, राइट साइड में y इक्वल टू vx रखना है। मैं y को vx से रिप्लेस करूं तो x ऑलरेडी है, y की सिंगल पावर है, तो ये हो जाएगा आपका vx क्यूब। नेक्स्ट है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, v स्क्वायर x स्क्वायर, x ऑलरेडी यहां है तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर y, y को अपन vx से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा vx क्यूब। अब अंश और हर दोनों में से आप लोग x क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, v प्लस x dv बाई dx इक्वल्स टू x क्यूब कॉमन, और जो कॉमन आ रहा है वो भी ले लेते हैं, v और x क्यूब दोनों चीजें कॉमन है तो vx क्यूब मैं कॉमन ले रहा हूं, vx क्यूब कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस 2v का। ऐसे ही हर में आप x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, x क्यूब कॉमन लिया अपन ने तो क्या बचा 1 माइनस 3v, ठीक है, ये x क्यूब से आपका x क्यूब कैंसिल। अब मैं क्या करूंगा, ये जो v है इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे अपन, देन ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू v को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं v माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v और माइनस v। एलसीएम लेके अपन जो v का फंक्शन है उसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम हुआ आपका 1 माइनस 3v, तो यह आ जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर, v मल्टीप्लाई बाई 1 विद नेगेटिव साइन माइनस v माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा इसके 1 माइनस 3v। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो v से v कैंसिल हुआ, 3v स्क्वायर से अपन 2v स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचा आपका, देखना ही आएगा क्या, x dv अपॉन dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v। अब यहाँ ये माइंड में क्लिक करनी चाहिए आपके बात कि सर ये क्वेश्चन तो v और x में आ गया, सही बात है, जैसे अपन ने लास्ट मेथड पढ़ा था y और x में, वैसे ये v और x में है, और अपन इसमें इस टर्म में या फिर इस स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हो, जरा सी v और x को सेपरेट कर सकते हो। इस तरीके से देखिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 1 माइनस 3v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर dv इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। सेपरेटली अपन इनको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन v स्क्वायर इंटू dv माइनस 3 कॉमन है और dv अपॉन v, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर, जैसे अपन पावर का करते हैं ये ऊपर जाके v की पावर माइनस 2, v की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस 2 प्लस 1 v की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v माइनस 3 log v इक्वल्स टू log x प्लस c। इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, और इधर जो ये टर्म है इसको पावर में एडजस्ट कर लेते हैं अपन, या फिर log x को इधर ले आओ, एक ही चीज है, यह आ जाएगा बेटा माइनस 3 log x, सॉरी माइनस 3 log v माइनस log x इक्वल्स टू, इसको राइट साइड में मैं शिफ्ट कर रहा हूं और एलसीएम ले रहा हूं v प्लस c अपॉन v होगा, ये नेगेटिव साइन अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसको मैं पावर में एडजस्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा क्या, देखना log v क्यूब इंटू x, ये आएगा समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अपन पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। ये पावर में एडजस्ट हो जाएगा जो इनटू में है, तो क्या होगा log v क्यूब, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लेने के लिए कहा है आपको, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस log x इक्वल्स टू ये होगा आपका माइनस v प्लस c अपॉन v, log m इंटू n, तो ये आएगा क्या, देखना log v क्यूब इंटू x इक्वल टू माइनस v प्लस c अपॉन v।
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर अपन इसमें लॉग लेंगे तो सामने वाली जो टर्म है वो e की पावर में आ जाएगी और मैं यहाँ v को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, y अपॉन x से। तो y अपॉन x से इसको रिप्लेस करेंगे, देखो क्या आएगा। और एंटी लॉग अगर अपन इसका लेते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं इसको, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या रखा था आपने, y इक्वल टू vx ना, y इक्वल टू vx मींस v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन x। तो v के जगह में y अपॉन x रख रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका y क्यूब अपॉन x क्यूब इनटू x इक्वल टू, और एंटी लॉग अगर अपन लेके बिठाई होगा e की पावर माइनस y, v को रिप्लेस कर रहे हैं y अपॉन x से, y अपॉन x प्लस c डिवाइडेड बाय y अपॉन x। ये x से इसको कैंसिल कर देते हैं तो y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू ये होगा बेटा e की पावर माइनस y प्लस सी एक्स अपॉन y, या फिर इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं y क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर इनटू e की पावर माइनस y, ऐसे लिखो इसको क्योंकि पूरे के साथ नेगेटिव साइन है, y प्लस सी एक्स अपॉन y विद नेगेटिव साइन। तो ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इजी है क्योंकि इसमें एक तो नया मेथड ऐड हो गया, क्या कि भाई समघात अवकलन समीकरण को अपन हल कैसे करेंगे, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसी क्वेश्चन में एक जो लास्ट स्टेप था वो भी ऐड हो गया कि इसी में हर क्वेश्चन में क्या होगा, एक ऐसी अवकलन समीकरण बनेगी आपकी सोल्व करने के बाद जिसमें चरराशि अलग अलग होंगी और उनको अपन चरराशियों को अलग अलग करके हल करने वाले मेथड से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा अपन, ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप अपन सोल्व करते हैं क्या कि भाई सबसे पहले कोई भी अवकल समीकरण कब हल होगी, आप लोग dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे, तो वो स्टेप तो इसमें ऑलरेडी इसने सोल्व करके दिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें समघात अवकल समीकरण है, दिख रही है, इसमें दो घात है, यहाँ दो घात है और यहाँ भी दो घात है। अब कोई ये पूछे कि इसकी घात, ये कितने घात का समघात अवकल समीकरण है, दो घात के चरों को अगर अपन दो घात के चरों से डिवाइड कर दें तो उसकी घात कैंसिल हो जाएगी, तो अपन ये बोल सकते हैं कि शून्य घात का अवकलन समीकरण है। अब जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, क्या करोगे आप लोग इस इक्वेशन में y इक्वल टू vx अपन रखते हैं। अब y इक्वल टू vx अगर अपन लेंगे देन dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्कस अपन ने कर लिया लास्ट क्वेश्चन में, dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। ये दोनों वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख रहे हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, रखो इसमें dy बाई dx रिप्लेस बाई v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, ऐसे ही नीचे आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर v, क्या क्योंकि y को मैंने vx से रिप्लेस कर दिया, v आ गया, x की x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन लेके अपन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन, तो यह आएगा 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर v, तो ये x स्क्वायर से मैं x स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूं। जो लास्ट क्वेश्चन में प्रोसेस किया था v को उधर शिफ्ट कर रहे हैं अपन, ये आएगा आपके x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम ले लेते हैं, 2v एलसीएम होगा तो ये आएगा क्या देखना, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू एलसीएम लिया अपन ने तो ये हो जाएगा बेटा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 2v स्क्वायर, तो 1 माइनस
वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब अपन क्या करते हैं, इसमें चर राशियों को अलग अलग कर लेते हैं। चर राशि अलग अलग करेंगे तो ये आएगा क्या, देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 2v को अपन बाहर ले लेते हैं, तो v या फिर ऊपर ही रखो, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब अपने को ये पता है कि 1 माइनस वी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस 2v होगा, और 2v इसमें क्वेश्चन में है अपने पास, तो मैं इसकी जगह एक नया वेरिएबल या फिर इसकी जगह एक नया प्रतिस्थापन कर लेता हूं। मैं क्या रख रहा हूं इसमें, 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू t, अपन इसमें रिप्लेस कर लेते हैं। अगर ये रखोगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2v dv इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 2v है तो नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। देन यहां अगर अपन ये रखें तो ये होगा बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब ये ऑलरेडी सेट हो गया आपका, चर राशि इसमें अलग अलग है। 1 अपॉन t का t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे विद नेगेटिव साइन ये है, तो ये आ जाएगा log t इक्वल्स टू log x। अब दोनों टर्म्स के साथ log है तो अपन जो कांस्टेंट ऐड करते हैं इसमें भी log ले लेंगे, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट कर दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इधर इसमें कांस्टेंट इधर ऐड करना होता है, इधर ऐड कर दो या इधर ऐड कर दो, क्योंकि ये इधर जाके राइट साइड में प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ आपका, या फिर स्टेप में क्या आएगा, log x प्लस log t इक्वल्स टू log c। अब इसमें log m प्लस log n अप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा log x इंटू t इक्वल्स टू log c। एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स, xt इक्वल टू c। अब वैल्यू ऑफ t क्या है आपके पास, 1 माइनस वी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू c, और v की वैल्यू है आपके पास y अपॉन x, तो मैं यहां v को रिप्लेस कर देता हूं y अपॉन x से, ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। एलसीएम एक्स स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो x से ये सिंगल पावर कैंसिल, देन ये बोल सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ एक सिंगल पावर तो बचेगी ना, इक्वल टू हो जाएगा आपका cx। ये इसका सॉल्यूशन है। बेटा प्रैक्टिस करें, मैं ग्रुप में जिस दिन ये वीडियो अपलोड करेंगे उस दिन बुक की जो पिक्चर है वो सेंड कर दूंगा। एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि बेटा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके 60% जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स में ही होते हैं। तो आप लोग जो भी एक्सरसाइज अपन डिस्कस करते हैं उसके एग्जाम्पल जरूर सोल्व करें, और अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीमती रामकुमारी महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कैलकुलस के फर्स्ट पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने फर्स्ट पार्ट में या लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे ऐसी से अवकल समीकरणों का हल जिनमें चर राशियां अलग अलग करके उनको अपन हल करते थे। अब है सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले अपने माइंड में ये बात आती है कि समघात अवकलन समीकरण या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। बेटा ऐसी अवकलन समीकरण, जैसे कि इसका नाम ही है, ऐसी अवकलन समीकरण जिसके प्रत्येक पद में चर राशि की घात समान हो, उन अवकल समीकरणों को अपन समघात अवकलन समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई
इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब ये अवकलन समीकरण समघात अवकलन समीकरण है या नहीं, इसका अपन कैसे डिस्कस करेंगे या फिर कैसे पता करेंगे। जैसे ये इस पद की या फिर इस टर्म की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ x और y दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x की घात 2 है, y की घात 1 है। अगर मैं ये कहूं कि इस टर्म में जो चर राशि है उसकी घात टोटल घात कितनी है, तो 2 ये और 1 ये 3 घात है। ऐसे इसमें x की घात 1 है, y की पावर 2 है, तो 2 + 1 3, यहाँ 3 पावर है और यहाँ 2 + 1 3। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो अवकलन समीकरण है ये समघात अवकलन समीकरण है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि की घात समान है और वो कितनी है, 3 है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई इस अवकलन समीकरण की घात कितनी है, तो क्योंकि इसके प्रत्येक पद में चर राशि की घात 3 है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस अवकलन समीकरण की घात भी 3 है। अब बात आती है किसी भी समघात अवकल समीकरण को या फिर किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सोल्व कैसे करते हैं। बेटा लास्ट स्टेप अपन ने किया था और मैंने कई बार डिस्कस किया है वीडियो में कि किसी भी अवकलन समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे इसमें से। तो dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ये आएगी क्या वैल्यू, dy/dx इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका x² y माइनस 2x y² डिवाइडेड बाई x³ माइनस 3x² y। ये आ गया आपके पास dy/dx की वैल्यू। अब लास्ट क्वेश्चन में तो अपन चर राशि अलग अलग कर लेते थे, ये समघात अवकलन समीकरण है तो इसमें चर राशि अलग अलग नहीं होगी। ट्राई करके देख लो आप, जैसे इसमें और इसमें xy कॉमन होगा, xy कॉमन, नीचे x² कॉमन होगा, xy यहां से अगर अपन कॉमन लेते हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर से अपन xy कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका x - 2y और नीचे से x² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 3y। तो बेटा अपन ये x कैंसिल होगा, तो इसमें क्या है देखो, ये अंश और हर दोनों में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x और y साथ में है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें अपन चर राशि अलग अलग नहीं कर सकते। तो चर पिछला जो मेथड था आपका अवकल समीकरणों का हल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या फिर चर राशियों को अलग अलग करके अवकल समीकरणों को हल करना, उस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बात आती है कि फिर कैसे होगा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि चर राशि की घात कितनी है, 3 घात का ये अवकलन समीकरण है और अपन इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल रखेंगे v, और या फिर दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, या तो y = vx आप इसमें रख सकते हैं या फिर y/x = v, वो बात एक ही है। मैं इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो बेटा आपको क्या चाहिए, y = vx आपको इसमें रिप्लेस करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद अपने पास जो अवकलन समीकरण आएगी वो एक ऐसी अवकलन समीकरण होगी जिसमें अपन चर राशि अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, मैं अगर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दूं, इसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। बोले सर x के रिस्पेक्ट क्यों किया, क्योंकि बेटा आपके पास इसमें क्वेश्चन में dy/dx दिया हुआ है। अब अगर मैं y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा आपका dy/dx इक्वल टू, ये u into v का फॉर्मूला अपन इसमें अप्लाई करेंगे, u into v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x का अवकलन 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और v का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv/dx आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, मैं सीधा ही y = vx और dy/dx को कैसे v + x dv/dx से रिप्लेस करूंगा। अब चलो इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं अपन, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी v + x * dv/dx, और इधर क्या करना है आपको, राइट साइड में y = vx रखना है। मैं y को vx से रिप्लेस करूं तो x ऑलरेडी है, y की सिंगल पावर है, तो ये हो जाएगा आपका vx³। नेक्स्ट है y², तो y² की वैल्यू क्या होगी, v²x², x ऑलरेडी यहां है तो ये हो जाएगा आपका 2x³ v² डिवाइडेड बाई x³ एज इट इज माइनस 3x²y, y को अपन vx से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा vx³। अब अंश और हर दोनों में से आप लोग x³ कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, v + x dv/dx इक्वल्स टू
एक्स क्यूब कॉमन, और जो कॉमन आ रहा है वो भी ले लेते हैं, v और एक्स क्यूब दोनों चीजें कॉमन है, तो v एक्स क्यूब मैं कॉमन ले रहा हूँ, v एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2v क्या। ऐसे ही हर में आप एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब कॉमन लिया अपन ने तो क्या बचा 1 माइनस 3v, ठीक है। ये एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कैंसिल। अब मैं क्या करूंगा, ये जो v है इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे अपन, देन ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू v को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं v माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v और माइनस v। एलसीएम लेके अपन जो v का फंक्शन है उसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम हुआ आपका 1 माइनस 3v, तो यह आ जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर, v मल्टीप्लाई बाई 1 विद नेगेटिव साइन माइनस v माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा इसके 1 माइनस 3v। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो v से v कैंसिल हुआ, 3v स्क्वायर से अपन 2v स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ऊपर क्या बचा आपका, देखना ही आएगा क्या x dv अपॉन dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v। अब यहाँ ये माइंड में क्लिक करनी चाहिए आपके बात कि सर ये क्वेश्चन तो v और x में आ गया, सही बात है। जैसे अपन ने लास्ट मेथड पढ़ा था y और x में, वैसे ये v और x में है, और अपन इसमें इस टर्म में या फिर इस स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हो, जरा सी v और x को सेपरेट कर सकते हो। इस तरीके से देखिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 1 माइनस 3v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर dv इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। सेपरेटली अपन इनको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके 1 अपॉन v स्क्वायर इंटू dv माइनस 3 कॉमन है और dv अपॉन v, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v स्क्वायर, जैसे अपन पावर का करते हैं ये ऊपर जाके v की पावर माइनस 2, v की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v की पावर माइनस 2 प्लस 1 v की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v माइनस 3 log v इक्वल्स टू log x प्लस c। इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं और इधर जो ये टर्म है इसको पावर में एडजस्ट कर लेते हैं अपन, या फिर log x को इधर ले आओ, एक ही चीज है, यह आ जाएगा बेटा माइनस 3 log x सॉरी माइनस 3 log v माइनस log x इक्वल्स टू, इसको राइट साइड में मैं शिफ्ट कर रहा हूं और एलसीएम ले रहा हूं v प्लस c अपॉन v होगा। नेगेटिव साइन अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसको मैं पावर में एडजस्ट कर रहा हूं, तो ये आएगा क्या देखना log v क्यूब इंटू x। ये आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, अपन पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। ये पावर में एडजस्ट हो जाएगा जो इनटू में है, तो क्या होगा log v क्यूब, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लेने के लिए कहा है आपको, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस log x इक्वल्स टू ये होगा आपका माइनस v प्लस c अपॉन v log m इंटू n, तो ये आएगा क्या देखना log v क्यूब इंटू x इक्वल टू माइनस v प्लस c अपॉन v। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर अपन इसमें लॉग लेंगे तो सामने वाली जो टर्म है वो e की पावर में आ जाएगी, और मैं यहाँ v को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, y अपॉन x से। तो y अपॉन x से इसको रिप्लेस करेंगे, देखो क्या आएगा। और एंटी लॉग अगर अपन इसका लेते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं इसको, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या रखा था आपने y इक्वल टू vx ना, y इक्वल टू vx मींस v की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन x, तो v के जगह में y अपॉन x रख रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका y क्यूब अपॉन x क्यूब इनटू x इक्वल टू, और एंटी लॉग अगर अपन लेके बिठाई होगा e की पावर माइनस v को रिप्लेस कर रहे हैं y अपॉन x से, y अपॉन x प्लस c डिवाइडेड बाय y अपॉन x। ये x से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो y क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू ये होगा बेटा e की पावर माइनस y प्लस cx अपॉन y, या फिर इसको उधर
मल्टीप्लाई कर देते हैं, y क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई, ऐसे लिखो इसको क्योंकि ये पूरे के साथ नेगेटिव साइन है, y प्लस सी एक्स अपॉन वाई विद नेगेटिव साइन। तो ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इजी है क्योंकि इसमें एक तो नया मेथड ऐड हो गया, क्या कि भाई समघात अवकलन समीकरण को अपन हल कैसे करेंगे, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसी क्वेश्चन में एक जो लास्ट स्टेप था वो भी ऐड हो गया कि इसी में हर क्वेश्चन में क्या होगा, एक ऐसी अवकलन समीकरण बनेगी आपकी सोल्व करने के बाद जिसमें चरराशि अलग अलग होंगी और उनको अपन चरराशियों को अलग अलग करके हल करने वाले मेथड से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा अपन। ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप अपन सोल्व करते हैं क्या कि भाई सबसे पहले कोई भी अवकल समीकरण कब हल होगी, आप लोग dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे, तो वो स्टेप तो इसमें ऑलरेडी इसने सोल्व करके दिया है। अब बात कर लेते हैं, इसमें समघात अवकल समीकरण है, दिख रही है, इसमें दो घात है, यहाँ दो घात है और यहाँ भी दो घात है। अब कोई ये पूछे कि इसकी घात, ये कितने घात का समघात अवकल समीकरण है, दो घात के चरों को अगर अपन दो घात के चरों से डिवाइड कर दें तो उसकी घात कैंसिल हो जाएगी, तो अपन ये बोल सकते हैं कि शून्य घात का अवकलन समीकरण है। अब जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, क्या करोगे आप लोग इस इक्वेशन में y इक्वल टू bx अपन रखते हैं। अब y इक्वल टू bx अगर अपन लेंगे देन dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्कस अपन ने कर लिया लास्ट क्वेश्चन में, dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। ये दोनों वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख रहे हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, रखो इसमें dy बाई dx रिप्लेस बाई v प्लस x इंटू dv अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दोगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, ऐसे ही नीचे आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर v, क्या क्योंकि y को मैंने bx से रिप्लेस कर दिया, v आ गया, x की x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन लेके अपन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू x स्क्वायर कॉमन, तो यह आएगा 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर v, तो ये x स्क्वायर से मैं x स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूं। जो लास्ट क्वेश्चन में प्रोसेस किया था v को उधर शिफ्ट कर रहे हैं अपन, ये आएगा आपके x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, एलसीएम ले लेते हैं, 2v एलसीएम होगा, तो ये आएगा क्या देखना x dv अपॉन dx इक्वल्स टू एलसीएम लिया अपन ने, तो ये हो जाएगा बेटा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 2v स्क्वायर, तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। अब अपन क्या करते हैं, इसमें चर राशियों को अलग अलग कर लेते हैं, चर राशि अलग अलग करेंगे तो ये आएगा क्या देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 2v को अपन बाहर ले लेते हैं, तो v या फिर ऊपर ही रखो 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर इनटू dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब अपने को ये पता है कि 1 माइनस v स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस 2v होगा, और 2v इसमें क्वेश्चन में है अपने पास, तो मैं इसकी जगह एक नया वेरिएबल या फिर इसकी जगह एक नया प्रतिस्थापन कर लेता हूं। मैं क्या रख रहा हूं इसमें 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू t, अपन इसमें रिप्लेस कर लेते हैं। अगर ये रखोगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2v dv इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन में क्या है आपके पास 2v है तो नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, देन यहां अगर अपन ये रखें तो ये होगा बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अब ये ऑलरेडी सेट हो गया आपका, चर राशि इसमें अलग अलग है, 1 अपॉन t का t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे विद नेगेटिव साइन ये है, तो ये आ जाएगा log t
इक्वल्स टू log x। अब दोनों टर्म्स के साथ log है तो अपन जो कांस्टेंट ऐड करते हैं इसमें भी log ले लेंगे, ठीक है। इसको उधर शिफ्ट कर दो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इधर इसमें कांस्टेंट इधर ऐड करना होता है, इधर ऐड कर दो या इधर ऐड कर दो, क्योंकि ये इधर जाके राइट साइड में प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ आपका, या फिर स्टेप में क्या आएगा, log x प्लस log t इक्वल्स टू log c। अब इसमें log m प्लस log n अप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा log x इंटू t इक्वल्स टू log c। एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स। एक्स टी इक्वल टू सी। अब वैल्यू ऑफ टी क्या है आपके पास, 1 माइनस वी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी। और v की वैल्यू है आपके पास y अपॉन x, तो मैं यहां v को रिप्लेस कर देता हूं y अपॉन x से। ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। एलसीएम एक्स स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो x से ये सिंगल पावर कैंसिल, देन ये बोल सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ एक सिंगल पावर तो बचेगी ना, इक्वल टू हो जाएगा आपका सी एक्स। ये इसका सॉल्यूशन है। बेटा प्रैक्टिस करें, मैं ग्रुप में जिस दिन ये वीडियो अपलोड करेंगे उस दिन बुक की जो पिक्चर है वो सेंड कर दूंगा। एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि बेटा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके 60% जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल्स में ही होते हैं। तो आप लोग जो भी एक्सरसाइज अपन डिस्कस करते हैं उसके एग्जाम्पल जरूर सोल्व करें, और अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच।